राधे राधे साथियों। अगर आप बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपकी घर में कभी बरकत नहीं हो रही है, आप कितनों कमाते हैं लेकिन आपका बरकत नहीं होता है, और आप चाहे कोई भी काम करते हैं, आप चाहे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का ड्राइवर हैं या गाड़ी का मालिक हैं, गाड़ी तो खूब चलता है, लेकिन आप दिन भर आपका गाड़ी चलता है, आप दिन भर गाड़ी चलाते हैं, फिर भी आपका पैसा आता है और बरकत नहीं होता है। और या आप एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हैं, आप दिन भर नौकरी करते हैं और या एक मज़दूरी करते हैं, तो साथियों दिन भर मज़दूरी करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी पगार तो सही मिलता है, पैसा तो सही मिलता है, लेकिन आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप घर में हमेशा तंगी हालत में गुजरते हैं, या आप कोई व्यवसाय करते हैं या कोई दूध की दुकान चलाते हैं या किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो साथियों आप तो व्यवसाय करते हैं, लेकिन आप तो सोचते हैं कि हम दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर दुकान चलाते हैं, लेकिन पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो पैसा चला कहाँ जाता है, हमेशा तंगी हालत में गुजरते हैं। तो साथियों इसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है, तो आज मैं सारी बात को मैं बताऊंगा कि साथियों दीपावली के दिन आप एक नुस्खा कर लेना, एक टोटरम कर लेना और देखना कि आपका भाग्य कैसे चमकता है। तो साथियों 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली मनाया जा रहा है। तो साथियों इस दिन रात में आप एक नुस्खा अपना लेना और देखना कि रातों रात आप कैसे अमीर बनते हो। तो साथियों ये मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप तो साथियों उसकी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपकी दुकान में कोई बरकत नहीं होता है। आप कितनों ही दुकान चलाते हैं, तो आप सोचते हैं कि दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, दुकान हमारा चल नहीं रहा है। और यही देखेंगे कि बाजू की दुकान में बहुत कम समय देता है, फिर भी उसका दुकान में भीड़ लगा रहता है, उसकी स्थिति हमसे बहुत अच्छी है। या आप कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे सेम सैलरी मिलता है, फिर भी उस खुशहाल की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन हम जो है तंगी का ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका एक ही कारण है कि उस व्यक्ति पर जिसका समय बहुत खुशहाली से गुजर रहा है, जो एक ही पगार मिलता है, एक ही दुकान समय पर खोलता है, फिर भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है आपसे, तो इसका कारण है कि उसे माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न है और उसका माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी हुई है। तो साथियों आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका दुकान जो है चकाचक चलने लगेगा, आपका दुकान में कभी भीड़ नहीं हटेगा, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, सालों भर आपका दुकान में भीड़ लगा रहेगा। और अगर आप कहीं नौकरी पेशा हैं या कहीं मजदूरी करते हैं, तो देखेंगे कि इस नुस्खा करने के बाद आपको देखेंगे कि आपकी बरकत होना शुरू हो जाएगा, आपका धन दौलत आपके घर में बारिश होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन सुधरने लगेगी। तो साथियों मैंने पहले भी बोला कि 31 अक्टूबर को शुभ दीपावली मनाई जा रही है। तो साथियों इस दिन दीपावली की रात में आप एक काम कर देना, और यह काम कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, एक मात्र छोटा सा काम है, और ये छोटा सा काम कर देने से ही आपकी माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में
हमेशा नेगेटिव ऊर्जा जो है, नकारात्मक ऊर्जा, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दीपावली के बाद से आना शुरू हो जाएगा। आपका घर में हर चीज़ शुभ शुभ होगा। आपका बेटा अगर कहीं बाहर में रहता है, पढ़ा लिखा है, फिर भी उसका देखेंगे कि उसका नौकरी नहीं लगता है, उसको सैलरी बहुत अच्छी खासी नहीं मिलती है। लेकिन आपके पड़ोसी का बच्चा बहुत कम पढ़ा है, फिर भी उसको देखेंगे कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, ये बहुत सा कारण है। आप दुकान में भी देखेंगे कि आप बहुत सा पूंजी लगाए हैं, फिर भी आपका दुकान नहीं चलता है। बगल वाले का दुकान बहुत कम पूंजी लगाया है, बहुत कम समय देता है, फिर भी आपसे अच्छा पैसा कमाता है। तो आखिर इसका क्या कारण है, आपने कभी सोचा? तो साथियों, इसका एक ही कारण है कि माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान उस व्यक्ति से काफ़ी प्रसन्न हैं। तो साथियों, माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने का, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आपको आज मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि सिर्फ ये रात में कर देना है और चुपके से कर देना। उसके बाद देखना कि माँ की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए मात्र एक उपाय करना है। दीपावली के दिन जब आपके घर में पूजा हो जाए, आपके प्रतिष्ठान में पूजा हो जाए, चाहे जहाँ भी आपका पान की दुकान है या ग्रोसरी की दुकान है या कपड़ा की दुकान है, अगर वहाँ पूजा हो जाए तो पूजा समाप्त होने के बाद जो प्रसाद आप वितरण करते हैं, तो उस प्रसाद में से एक लड्डू आप वैसी जगह पर रख देना जहाँ पर चूहा दौड़ते हैं, जहाँ पर चूहा का दौड़ लगता है, जहाँ पर लगता है कि यहाँ से चूहा गुजरता है, चूहा आता है, तो वो प्रसाद वाला लड्डू वहाँ रख देना। तो देखना कि जब वो प्रसाद वाला लड्डू चूहा खाएंगे तो गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी के काफ़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि गणेश भगवान का ही सवारी है। तो माँ लक्ष्मी इससे काफ़ी प्रसन्न होंगे, गणेश भगवान पर काफ़ी प्रसन्न होंगे। और जब ये लड्डू खाने के बाद, ये प्रसाद खाने के बाद, अगर आपसे लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान अगर प्रसन्न हो गए, तो देखना आपका घर जो है अन्न धन से भरा रहेगा। आप पर माँ की कृपा सदा बनी रहेगी और धन दौलत की कमी आप पर कभी नहीं आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी नहीं आएगा। हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगा। तो साथियों, मात्र एक काम करना है, वो काम है दीपावली के दिन रात में जब आप पूजा कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी गणेश की जब पूजा समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद एक काम वही करना कि आप चुपके से वो लड्डू वाली प्रसाद रख देना। उसके बाद देखना इसका कमाल कि आपके घर में कैसे अन्न धन की बारिश होती है, आपका उन्नति कैसे होता है, आपके बच्चे का उन्नति कैसे होता है। और आपका अगर दुकान कम चल रहा है, पड़ोसी का ज़्यादा चल रहा है, इसके बाद देखना कि जैसे पड़ोसी का दुकान धकाधक चल रहा है, वैसे भी आपका भी धकाधक दुकान चलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो हमेशा के लिए, सालों भर, जीवन भर के लिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे, गणेश भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और हमेशा के लिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। तो साथियों, एक छोटा सा नुस्खा जो कि करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और यही मात्र एक उपाय है। और ये कब करना है, मैंने पहले भी बताया कि दीपावली के दिन जब आपका घर में पूजा हो जाए या आपकी दुकान में पूजा हो जाए, तो घर में पूजा हो तो घर के किचन में जहाँ पर चूहा महाराज दौड़ते हैं, मूसा महाराज दौड़ते हैं, किचन हो गया या बालकोनी हो गया या छत हो गया, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ पर आप प्रसाद वाली लड्डू एक रख देना। अगर दुकान में लगता है कि इस कोने सेटर के पास या अलमीरा के पास या फ्रिज के पास, जहाँ भी आपके चूहा महाराज गुजरते हैं, तो आप वहाँ रख देना। उसके बाद देखना कि माँ के कृपा
कैसी बनी रहती है। तो साथियों, ये काम करके देखना आपके घर में धन की कैसी बारिश होती है।